मिटते हुए सभी रंजो अलम देख ख्वाजा करम फरमाइए मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चलो आजा बेटा, आजा, भाग जाए चल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज असल में ये है ना कि पुराने लोग जब हज करने जाते थे तो अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर, बुजुर्गों के सामने सर झुकाकर, अपने बड़ों से दुआएं लेकर और इस तरीके से जाते थे कि अल्लाह जाने वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मगर अल्लाह हज कबूल करे। ये पहले के लोग हज के जाने के ये ऐसे तरीके होते थे कि लोग हज पे इस तरह जाते थे, है ना। शिहाब चतुर पैदल हज के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है कि मक्का मदीने तक पहुंच जाएं सही सलामत। मगर सोशल मीडिया पे जो ये पैदल हज का इतना मामला वायरल हुआ है, अल्लाह ना करे कि इनका हज सोशल मीडिया तक ही रह जाए। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत हज को गए हैं, साइकिल से गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी एक आदमी साइकिल से हज पे गया है। बहुत से लोग बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, है ना। अल्लाह करे कि सियाब चतुर काबा भी देख लें, मक्का मदीना भी देख लें, हज भी हो जाए उनका। मगर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब सियाब चतुर ने हाजिरी दी तो खुदाम वहाँ के जो हैं उन्होंने सर पे हाथ रखा दुआ के लिए। अरे दुआ ही दे रहे थे ना, बददुआ थोड़ी ना दे रहे थे। सर से हाथ झटक दिया, फिर भी वो आदमी ने कंधे पे हाथ रखा क्योंकि वो उनके दुआ का वक्त था, वहाँ शायद खड़े थे। वहाँ से भी हाथ झटक दिया। जब वो पूछे कि क्या बात है तो जो एटीट्यूड था हाथ उठा के उनको खामोश करने का। पहली बात तो दुनिया की कोई भी बारगाह हो जहाँ पर आप जाओ तो आप देखोगे कि खुदाम वहाँ दुआएं देते हैं। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को उछाल रहे हैं, एक मुच्छड़ चरसी मुजावर, तो उनको पूछो जिन मज़ारों पे वो जा रहे हैं, मौलवी मुल्लाओं की मज़ारों पे, वहाँ कुत्ता बिल्ली दुआ देते हैं क्या? चादर पेश जब होती है तो वहाँ कौन खड़ा होता है? वहाँ भी तो कोई ना कोई खादिम होता होगा, है ना। वहाँ भी तो दुआ देने के लिए इंसान ही होता होगा ना। मगर गरीब नवाज सरकार के आस्थाने से हल्की सी भी बात इधर उधर हो जाए तो इन नाज़बियों को, खारजियों को, इन मुनाफिकों को बोलने का मौका मिल जाता है, हाँ, और उस बात को बवाल मचा देते हैं। क्योंकि असल में इनको तकलीफ गरीब नवाज सरकार की बारगाह से, इनके बाप दादाओं की मज़ारों को, इनके बाप दादाओं की कब्रों को कोई पूछ नहीं रहा है ना। क्या करेंगे? ये कितना भी कोशिश कर लें गरीब नवाज सरकार के आस्थाने को बदनाम करने की, तो ये नाज़बी खारजी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते बदनाम। वहाँ के खुदाम ने आखिर गलती क्या किया? दुआई तो देने जा रहा था कि बदुआ देने जा रहा था? ठीक है, साहब चतुर दुआ मांग रहा था, अलग बात थी। जब वो दुआ में था, अगर कोई सर पे हाथ रख दिया तो झटकने की ज़रूरत क्या है? ये घमंड और तकब्बुर की निशानी है। अल्लाह के वास्ते दिल को पाक साफ करके वो हज को जाए। वो आदमी अगर खाली सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहता है, जो कि वो आदमी इससे पहले सोशल मीडिया पे हज को जाने से पहले भी वो आदमी सोशल मीडिया पे उसकी बहुत वीडियो थी। अगर वो सोशल मीडिया के लिए हज कर रहा है तो वो हज उसका कबूल नहीं होगा। अगर कोई दुआ दे रहा है तो दुआ लेने में तकलीफ क्या है? दुआ तो चलते फिरते आदमी लेता है। आदमी अगर बीमार हो जाए तो बोल ऐलान करवाता है कि हमारे लिए दुआ करो। आखिर उस खादिम की गलती यही थी कि दुआ दे रहा था। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया, मगर आपका काम था दुआ ले लेना। अरे दुआ तो अल्लाह जाने कब किसकी कबूल हो जाए। अच्छा, पहली बात तो एक हाथ उनका गरीब नवाज के आस्थाने पे था। कम से कम ये तो देखते यार, साईं का नौकर भी साईं होता है। हाँ यार, निजामुद्दीन औलिया सरकार बाबा फरीद की जशकर रहमतुल्लाह अलैह के गली के कुत्ते को देखकर अदब में खड़े हो गए कि मैंने हूबहू उस शक्ल का कुत्ता वहां देखा था। फिर भी तो ये इंसान थे गरीब नवाज की बारगाह में। हाँ, किस बात का तकब्बुर और घमंड है सियाब चतुर को कि सोशल मीडिया पे फेमस हो गए इसलिए? कसम खुदा की, हज को जा रहे हो, अपनी नीयत, अपने दिल को पाक साफ करके जाओ, वरना ये होगा पैदल जाना हो पैदल आना होएगा, हज नहीं हो पाएगी। समझे? एक आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर भी अगर दीन का काम करे, औद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, 100 पैदल हज करे, अगर उसके दिल में अली और आले अली की मोहब्बत नहीं है और सफ़ा मरवा पे भी मर जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम है।
किस बारगाह में खड़े रह के तुम ये हरकत कर रहे थे? अरे वहां तो धक्का भी लग जाए तो भी आदमी नहीं बोलता है कुछ, और उसमें जाके देखो कि वहाँ क्या मामला होते हैं। लोग जैसे चक्की में दाने पीसते इस तरीके से पीस के जाते हैं, मगर एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते। हाथ ही रखा था उस आदमी ने, उसकी गलती क्या थी? इतना घमंड, इतना तकब्बुर, क्योंकि सोशल मीडिया पे फेमस हो चुके हैं इसके लिए। अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अपनी नीयतों को पाक करके जाओ, नबी की बारगाह में जा रहे हो, घमंड तकब्बुर सब यहीं छोड़कर जाओ, है ना। अगर उस खादिम की गलती है कि वो तुम्हारे सर पे हाथ रखा है तो दुआ के लिए रखा था। और अजमेर शरीफ के कुछ खुद्दाम ऐसे हैं, कुछ खादिम ऐसे हैं जो दौलत के लिए, पैसे के लिए लोगों को मारते हैं, जबरन उनसे पैसा मांगते हैं। ये हरकतें बंद कर दें, क्योंकि उन हरकतों की वजह से ये ऐसा बोलने का मौका मिलता है लोगों को। मैं अजमेर शरीफ के खुदामों को बोलूँगा जो ऐसी हरकत करते हैं कि बिना पैसे की ज़रूरत नहीं करने देते हैं, बिना पैसे के लोगों को दुआएं नहीं मांगने देते, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको हया आनी चाहिए कि कोई गरीब नवाज की बारगाह में है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आपका काम है कि उसको दुआ करने दो, उसको अंदर जाने दो, है ना। अगर आदमी कुछ नहीं लेके जाता है तो उसको ढकेल दिया जाता है। तो ये सब हरकत मत करो, खुदाम भी होश में आ जाओ, है ना। मौका मत दो नासबियों खारजियों को बोलने का। सियाब चतुर ने जो हरकत की है, मैं तो ये चाहूँगा कि वो अजमेर शरीफ की बारगाह में सरकार गरीब नवाज के सामने माफ़ी मांगे, क्योंकि यार गरीब नवाज के दर का अगर कुत्ता भी है ना तो वो भी नसीब वाला है ना। वो तो वहाँ के खुदाम लोग हैं। बहरहाल अगर उनके अमाल अच्छे नहीं तो उनका हिसाब उनको देना पड़ेगा, मगर तुमको किस बात का घमंड और तकब्बुर है? अपने दिलों को पाक साफ करके जाओ, वरना हज नहीं होगा, सिर्फ पैदल आना और जाना होगा। अल्लाह भी सवाब तुम पहुँच सके नहीं पहुँच सके, बीच रास्ते में कुछ हो जाए, है ना, वहाँ तक बड़ा लंबा सफ़र है। एकदम नियतों को पाक साफ करके जाओ। अल्लाह ताला हमको घमंड और तकब्बुर से पाक रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।